हेलो एवरीवन, सो ग्लो लड़की के इस चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। तो आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। जब हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, किसी भी टॉपिक का या पास्ट का या फ्यूचर का या प्रेजेंट का कंटिन्यू सोचते रहते हैं और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाता, कोई एक कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच पाते। इस सोच को कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की वजह से सर पर काफ़ी ज़ोर पड़ सकता है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी एक टाइम पहले, और मेरा दिमाग एकदम फटने को हो जाता था और मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा पेन रहने लगा था, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई एक टॉपिक या बहुत सारे टॉपिक्स चलते ही रहते थे। मैंने काफ़ी अच्छे से ठीक कर लिया है अपनी ओवर थिंकिंग को। सो मैंने कौन से पॉइंट्स पर ध्यान दिया, क्या किया ऐसा जिससे मेरी ओवर थिंकिंग करने की हैबिट ख़त्म हो गई, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिससे आप भी ओवर थिंकिंग को बहुत दूर कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर भी करना। इसी के साथ अगर आप मुझसे पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो यहीं कहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन हो रही होगी, उसे जाकर फॉलो कर देना। वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एडवाइस चार्जेबल रहेगी। सो विदाउट एनी चटर पटर खोलते हैं अपने कार्यक्रम का शटर। सो लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1 है, पहले समझो कि ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है, जड़ क्या है उस ओवर थिंकिंग की। और सच बताऊं तो हमें पता भी नहीं लगता कि हम ओवर थिंकिंग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कोई एक सोच बनती है तो उसके साथ और भी सोच जॉइंट हो जाती है और वो बढ़ बढ़कर एक अलग ही बवंडर का रूप ले लेती है, जिसके अंदर बहुत सारी सोच घूम रही होती है। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि वो बवंडर क्या है जिसकी वजह से आपको इतनी सारी सोच आ रही है, या उस बवंडर में से किसी एक सोच को निकाल लो हाथ देकर और देखो कि ये सच में कोई रीज़न है सोचने का या दिमाग खराब करने का, क्योंकि ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग ही खराब कर सकती है और कुछ भी नहीं। ना चाहते हुए भी आपके मन में ऐसे विचार आएंगे ही आएंगे जब आप ओवर थिंकिंग करते हो। तो आप कुछ देर शांति से बैठो, जिस सोच की वजह से दिमाग खराब हो रहा है उसे पकड़कर बाहर फेंक दो। फेंकने का प्रोसेस है कि आप उस सोच को लिख सकते हो या किसी अपने को बता सकते हो। अगर नहीं बता सकते तो लिख कर फाड़ दो, बहुत हल्का लगेगा आपको। या लिख कर उस सोच को ही जला दो जो आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बहुत हल्का फील होगा, देखना। पॉइंट नंबर 2 है, इसके बाद आप अच्छा सोचना शुरू करो जिससे आपको खुशी मिलती है। कोई तो एक ऐसी सोच बनती ही होगी आपके अंदर जिससे आपको खुशी मिलती हो। अब जो लोग रिलेशनशिप में होंगे वो तो बस यूं ही बोलेंगे कि मेरा सुख चैन सब वही है, मेरा पार्टनर ही है मेरे लिए, मुझे तो उसी से खुशी मिलती है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जो लोग अपने पार्टनर की वजह से ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे खुशी उसके साथ रहने से ही मिलती है, ये कैसी खुशी है? लात मारनी चाहिए ऐसी खुशी पर जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हो। आपका पार्टनर आपसे जब सही से बात करता है तो आप खुश होते हो, वही वो दूर जाता है तो आप दुखी हो जाते हो। तो आप किस बेस पर कह सकते हो कि उससे आपको खुशी मिल रही है? भाई, खुशी और सुकून वो चीज़ है जिसके पास जब आप जाओ ना तो आपको बिल्कुल भी दिमाग पर जोर ना डालना पड़े, आपको कोई डाउट ना हो उस टाइम पे, बस उस मोमेंट में रहते हुए आप खुश रहो। इसे कहते हैं खुशी। ये खुशी बस आपको खुद से मिल सकती है और किसी से भी नहीं। तो खुद के लिए अच्छा सोचो, नेचर वगैरह के बारे में सोचो, पहाड़ों के बारे में सोचो, ऐसी कोई कॉमेडी मूवी के बारे में सोचो जिसे आप बार बार देखकर उतना ही ज़्यादा खुश होते हो। ये होता है सुकून और खुशी। अच्छा सोचना शुरू करो खुद के लिए पहले तो। पॉइंट नंबर 3 है, अपना ध्यान किसी चीज़ में लगाओ। आप जो करना चाहते हो लाइफ में खुद के लिए, उसमें अपना ध्यान लगाओ, फिर देखो मैजिक। जिस काम में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं उस काम में ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से ओवर थिंकिंग बेहद कम हो जाती है। मैं तो कहूँगी धीरे धीरे करके ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि हम उस काम के अंदर बिजी होने लगते हैं और जब हमारा एक रूटीन बनने लगता है तो कोई ऐसी सोच आती ही नहीं। बस हमें ये पता होता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना, अपने काम पर ध्यान लगाना है
और ऐसा तभी होता है जब आप अपने काम से बेहद प्यार करते हो। अगर आपको उस काम से बेहद लगाव है ना, आपके अंदर जोश है वो करने का, कुछ कर दिखाने का, ऐसा तभी होता है। तो बिजी हो जाओ अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में और लाइफ को अच्छे से जीने में। पॉइंट नंबर 4 है, अगर कोई ऐसी चीज़ आपके आसपास है जिससे आप फिर से ओवर थिंकिंग करने लगते हो, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, या किसी भी तरह की नेगेटिविटी होती है आपके मन में, उसी टाइम वहाँ से चले जाओ और कोई अलग चीज़ सोचने लग जाओ। मैंने ये चीज़ ऐसे की थी, जैसे मान लो मेरे सामने फिर से वही सोच आ रही है, कुछ देखने से या फिर किसी की बात सुनने से कुछ भी नेगेटिव विचार मेरे मन में चल रहा है, तो मैं उस सिचुएशन से, उन लोगों से, उस जगह से बिल्कुल दूर चले जाती हूँ, दूर हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। देन मैं छत पे चले जाती हूँ अपनी, फिर मैं कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा लेती हूँ जो मुझे मोटिवेट करता हो या सेल्फ लव को बढ़ावा देता हो। तो मैं अकेले में छत पर चले जाती हूँ और एक परफेक्ट सा अच्छा सा मोटिवेशनल सॉन्ग लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है ना, तो मेरा ध्यान बार बार उसी ओवर थिंकिंग में जाएगा। तो मेरी एक स्ट्रेटेजी यही है कि मैं सॉन्ग सुनने लगती हूँ, या फिर आगे फ्यूचर का ये सोचती हूँ कि मेरे पास आगे चलकर क्या क्या होगा, मैं कहाँ कहाँ घूम रही होंगी, ये सब सोच बनती है मेरे दिमाग में। फिर मैं जितना हो सकता है उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग से दूर रहने की ही कोशिश करती हूँ। जहाँ मुझे दिख रहा है ना कि ज़रा सा नेगेटिव विचार आ रहा है या फिर नेगेटिव हो रही हूँ मैं किसी भी तरीके से, मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ वहीं के वहीं पे, और मैं कुछ और चीज़ में ध्यान कन्वर्ट करने लगती हूँ अपना, सॉन्ग सुनना या फिर कुछ भी अच्छा देखना, इस तरीके से। पॉइंट नंबर 5 है, सबसे बेस्ट और अच्छी चीज़ है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। सीरियसली मेडिटेशन ने मेरी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज की है। और मेडिटेशन करने के भी बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से आप विजुअलाइज कर सकते हो चीज़ों को। लाइक मान लो आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, आप खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो, खुद को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते, खुद के बारे में इतना नहीं सोचते। तो एक मेडिटेशन ऐसा भी होता है जो आपको खुद पर ध्यान देना सिखा देगा। एक मेडिटेशन ऐसा भी है जो आपको कॉन्फिडेंस से भर देगा, और एक ऐसा भी है जिसके थ्रू आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकोगे। बट ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप एकदम शांत होकर शांति से मेडिटेशन करोगे, कोई बाहर की सोच नहीं, कुछ नहीं, उस टाइम बस आप और बस आप ही होने चाहिए हो। मेडिटेशन से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मैं एक वीडियो लाऊंगी भी जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से सोचती हूँ मेडिटेशन करते टाइम, मैं मेडिटेशन में क्या करती हूँ। सो वैसे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर, लेकिन अगर आप चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि मैंने कैसे ओवर थिंकिंग ख़त्म की मेडिटेशन के थ्रू, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं तभी उस पर वीडियो लाऊंगी जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे इसके लिए। सो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।